अपने बेरोजगार बेटे को अपने विभाग में काम दिलाएंगे मंत्री सतपाल महाराज। किसको मिलेगा टिहरी झील में क्रूज चलाने का टेंडर, स्थानीय लोगों को या फिर मंत्री के बेटे को? इन दो नामों पर नजर डालिए। पहला नाम है उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे का और दूसरा नाम है टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष के पति का। कुछ साल पहले टिहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी। एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए की गई थी, जो कि कई हद तक सफल रही थी। एडवेंचर एक्टिविटी की सफलता के बाद अब टिहरी झील में 2 क्रूज और याट बोट संचालन किया जाएगा। हाल ही में टिहरी झील में क्रूज और याट बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए कुल 6 लोगों ने आवेदन किया है। खास बात यह है कि इन 6 नामों में एक नाम मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश और दूसरा नाम टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष के पति रघुवीर सिंह सजवाण का है। ऐसे में अब किसको ये टेंडर मिलेगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। टिहरी झील में हाउस बोट यानी क्रूज संचालन की टेंडर प्रक्रिया में मंत्री के पुत्र और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति का नाम आने से स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जब टिहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी, तब स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में अब स्थानीयों को वरीयता देने के बजाय देहरादून से एक मंत्री बेटे को किस आधार पर वरीयता दी गई, इसको लेकर सवाल उठने लग गए हैं। सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत का मूल निवास पौड़ी में है और उन्होंने अपना वर्तमान पता देहरादून का दिया है। ऐसे में अगर उनको टेंडर मिलता है तो सवाल उठना लाजमी है। बता दें कि टिहरी झील में क्रूज संचालन के लिए कुल 6 आवेदन टाडा को मिले हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन 28 अगस्त को जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में रखी है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि टाडा विभाग जिस पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके मंत्री सतपाल महाराज हैं। उनके बेटे सुयश रावत ने भी इसमें आवेदन किया है। ऐसे में अब जिला पर्यटन अधिकारी कैसे पर्यटन मंत्री के बेटे के आवेदन को रिजेक्ट करेगा? दूसरा बड़ा नाम टिहरी जिला पंचायत के अध्यक्ष के पतिदेव रघुनाथ सिंह साजवान का है, जो स्वयं भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। इन दोनों नामों के आने के बाद अन्य आवेदक जो टेक्निकल तौर पर तो पास हो गए, लेकिन जब जिलाधिकारी कार्यालय में 28 अगस्त को इन सभी की प्रेजेंटेशन होगी, उसमें सतपाल महाराज के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को साक्षात्कार लेने वाली समिति कैसे फेल करेगी? क्योंकि इस चयन समिति में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भी सदस्य होते हैं। सूत्रों की माने तो इस मामले को लेकर अन्य आवेदकों ने पारदर्शिता का हवाला देते हुए जिलाधिकारी टिहरी और मुख्यमंत्री धामी को शिकायती पत्र लिखा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी इसकी शिकायत की है। सूत्रों का ये भी दावा है कि आवेदन की तारीख को बढ़ाने का निर्णय भी विशेष रूप से सुयश रावत के लिए ही लिया गया था। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि पहले 26 जुलाई 2024 थी, जिसे बढ़ाकर बाद में 17 अगस्त 2024 किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसका आपदाओं से कोई संबंध नहीं था। फिलहाल जो भी हो, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किसको ये टेंडर मिलता है। उम्मीद है 28 अगस्त को होने वाले इस टेंडर प्रक्रिया में चयन समिति स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।